हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम प्रतिशत से संबंधित कुछ और क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया हुआ था उसमें प्रतिशत से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन हल करवाया था। आज हम उसी से संबंधित आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा पहले वाले से अलग सा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% बढ़ गई। इससे प्राप्त राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए पहले जो फल का मूल्य था वो 100 रहा होगा, 100%। 100 में से 30% की कमी हो गई तो अभी कितना बच गया, 70%। इसको छोड़ दिए, 70%। ठीक, और इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, बिक्री में कितना प्रतिशत बढ़ गया, 40। तो 100 प्लस, पहले बिक्री 100 रहा होगा, अब 40 बढ़ गया तो 140 हो जाएगा। 100 प्लस 40, 140 बटे 100 कर दीजिए। ये सॉल्व करेंगे तो हमको जो मूल्य में चेंज और बिक्री में बढ़ोतरी के वजह से जो हमें राजस्व प्राप्त होगा उसका परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, तो 14 सतह 98, 98% मिल गया। अब इसमें क्या, पहले 100 रहा होगा, 100 जो भी हमें राजस्व प्राप्त हो रहा होगा उससे अभी उसकी तुलना में भी 98% मिल रहा है। मतलब 100 में से माइनस कर देंगे इसको तो हमें 2% की कमी हो गई है। ठीक है, उम्मीद है इसमें समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और 100 से कम ये वैल्यू आएगा तो इसका मतलब कमी होगा। ठीक है, अगर ये 100 से ज़्यादा ये वैल्यू आता तो वृद्धि हो रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु के कर में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई तो वस्तु के कुल कर प्राप्ति कितनी होगी। ठीक है, तो कह रहा है 20% की वृद्धि हो गई वस्तु के कर में, तो 100 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 120। इसको लिख देंगे और गुणे कर देंगे। खपत में कितनी की कमी कर दिया, 80। तो 100 में से 20, तो 100 में से 20 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 80। और बटे कितना कर देंगे, 100। तो ये 12/96%। ये जो है हमें नई जो राजस्व या जो भी कह सकते हैं कि जो हमें मिल रहा है आमदनी, वो उसका प्रतिशत है। तो पहले से ये 100 से कितना कम है, 4। ठीक है, तो 4% की कमी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या था। ठीक है, सेम वही प्रोसेस कर रही है। x/y, ऊपर कितना, अंश में कितनी वृद्धि किया, 220%। तो 220 से हम 220% की वृद्धि किया, इसका मतलब 100% पहले से था तो 100% इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो 320%। कभी भी जो भी वृद्धि करेगा उसमें 100 में 100 जोड़ के इंटू मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, उसके बाद हर में 150% की वृद्धि। 150 की वृद्धि मतलब इसमें 100 जोड़ देंगे तो 250, और बराबर कितना हो गया, 4/5। अब ये इसको काट दीजिए, 5वां 25 और 4/32। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, 5 इधर ऊपर हो जाएगा, बटे 8 नीचे हो जाएगा। आपका 5/8 आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरह के क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है। x/y मानना है उसको, मूल भिन्न को। और x जो कि अंश है, अंश में जैसे कह रहा है 220% की वृद्धि, तो 220% की वृद्धि मतलब 100% ऑलरेडी पहले से था, तो 200 प्लस 220% और उसमें हो गया, तो टोटल 320%। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और अपान 150% हार में वृद्धि किया है तो प्लस 100 करके 250 हो जाएगा। उससे नीचे हार में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। बराबर इसको किसके कर देंगे, जो हमें भिन्न दिया इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा मूल भिन्न आ जाएगा। ये ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें टाइम ज़रा भी नहीं लगेगा, बस एक एक लाइन में आ रहा, देख सकते हैं आप।
इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने पर प्राप्त संख्या 15/16 हो तो मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या अगेन हम x अपन y मानेंगे इज इक्वल टू, सॉरी इसी में अभी हमें वृद्धि भी तो करना है, इज इक्वल टू भी नहीं लगाएंगे। ऊपर 15% की वृद्धि मतलब 115 से गुणा कर देंगे 100 जोड़ के, और नीचे हर में 8% की कमी, तो 100 में से 8 को कमी कहेगा तो माइनस कर देंगे 100 में से, तो 100 - 8 92 हो जाएगा, 92 ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा किसके 15/16। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15 और 23 चौका 92 और 4 चौके 16। तो x/y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना इजी है। बस ये ट्रिक ध्यान में रखना है कि जैसे अंश में जिस हिसाब से कह रहा है, अगर वृद्धि कर रहा है तो उतना ही हम 100 में, उतने में 100 जोड़ के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे जितना कह रहा है कमी या वृद्धि कह रहा है, अगर वृद्धि कह रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, और अगर कमी कह रहा है तो 100 में से घटा के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो संख्या दिया उसके बराबर करके सॉल्व कर देंगे तो हमें मूल संख्या मिल जाएगा जो हमने x/y माना है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 140% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत। इसमें कह रहा है कि एक तीसरी संख्या कोई है, ठीक है, वो मान लीजिए 100 होगा, ऐसे सपोज कर लेते हैं 100 है, और उसमें से दो संख्या क्रमशः, जैसे दो संख्या क्रमशः का मतलब एक पहली होगी और एक दूसरी होगी, क्योंकि हमने पहली तीसरी को तो पहले ही मान रखा है, तो एक पहली, ये तीसरी हो गई थर्ड, ठीक है, थर्ड हो गया ये, और पहली कितना हो जाएगा इससे 130% ज़्यादा, तो ये 130 हो जाएगा। 100 से 30% ज़्यादा तो 130 हो जाएगा पहली, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 100 से 140% ज़्यादा तो 140 हो जाएगा। ये हमारा हो गया दूसरी संख्या। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत, मतलब 130 140 का कितना प्रतिशत है, उसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, 130 ऊपर लिखिए, नीचे 140 लिखिए और गुणे 100 कर दीजिए, और इसी को कर दीजिए सॉल्व। 0 से 0 कट जाएगा, 2 7 14 और 2 5 10, और ये हो जाएगा 13 5 65, और एक 0 आ जाएगा तो 650 अपन 60। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 9 63, 2 बच गया, 7 दूना 14, 6 बच गया, 6/7%। ये आपका आंसर हो जाएगा सी। जी क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 12.5% तथा एक 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितनी प्रतिशत है। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दिया है। तो तीसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे, तो हमारी पहली संख्या कितनी हो जाएगी 12.5%, इससे ज़्यादा कर देंगे तो 112.5। 112.5 को हम जब भिन्न में बदलेंगे तो वो 225/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी संख्या को हम 25%, 100 से ज़्यादा तो 125 लिख देंगे। अब हमें प्रतिशत निकालना है पहली संख्या का दूसरी संख्या के बिहाफ में। तो पहली संख्या क्या है 225 और दूसरी संख्या क्या है 125। 225/2 पहली है तो 125 दूसरी है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 225/2 गुणे 125। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इतना लंबा। तो ये 25 से 25 बच्चे 125 और 25 9 225 और 5 दूना 10, एक 0 यहाँ से कट जाएगा और 9 गुणे 10 हो जाएगा 90%। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी बाल्टी में 65% पानी भरे होने की तुलना में 85% भरी होने पर 3 लीटर अधिक पानी आता है तो बाल्टी की धारिता क्या होगी।
तो इस क्वेश्चन का अर्थ यही हो गया कि कोई बाल्टी है, उसमें जब 65% भरा जाता है और जब 85% भरा जाता है तो उसमें दोनों का अंतर 3 लीटर आता है। मतलब 85% भरे होने की टाइम में 3 लीटर पानी ज़्यादा आता है। तो इन दोनों प्रतिशत का अंतर 3 लीटर के बराबर हुआ। ठीक है, अगर हम मान लें कि बाल्टी की धारता x है और इन दोनों का प्रतिशत निकाल लेंगे 85 माइनस 65 20%। ठीक है, तो कुल बाल्टी का x धारता x है तो x का 20% किसके बराबर हो जाएगा? 3 लीटर के बराबर हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए, 20 पंजे 100 तो x बराबर 15 लीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा 3 लीटर घोल में चीनी की मात्रा 40% है, तो यदि इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए घोल में चीनी की प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, तो 3 लीटर घोल में चीनी की मात्रा कितना दिया है? 40%। तो 3 लीटर में हम चीनी की पहले मात्रा निकाल लेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 बटे 5 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 1.2 मिल जाएगा। इतना हमारा चीनी इसमें घोल में घुला हुआ है। अब 1 लीटर पानी इसमें और मिला दिए तो टोटल घोल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 3 + 1 4 लीटर। अब इसी में प्रतिशत निकाल देना है। 4 में 1.2/4 कर दीजिए बराबर गुणे 100 कर दीजिए तो 25। तो 25 दूना 50 के 0 हाथ लगा 5 और 25 से कम 25 30 5 30% अब मात्रा हो जाए। इसमें कह रहा है यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को वाष्पित करके 4 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो नए घोल में लवण की प्रतिशत कितनी होगी। तो सबसे पहले 12 लीटर में 7% हम लवण निकालेंगे। 12 × 7/100 ये हो जाएगा 1284/100 तो 0.84 kg। इतनी मात्रा लवण की है। अब जब हम पानी घोल को गर्म करेंगे, वाष्पित करेंगे तो पानी तो उड़ जाएगा लेकिन लवण उतना ही रहेगा। 4 लीटर अगर पानी कम हो गया तो लवण हमारा 0.84 kg ही उसमें रहेगा। ठीक है, तो अभी 4 लीटर निकल गया तो अभी हमारे पास घोल कितना बचा? 12 में से 4 गया तो 8 लीटर। ठीक है, तो 8 लीटर का हम इसमें प्रतिशत निकाल देंगे इसका 8 लीटर घोल का लवण का। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे बराबर ये 84 हो जाएगा। ऊपर 84/8 8 है कम 8 10 हो जाएगा 0.8 पंजे 40 10.5%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।